चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और आर्टिकल 370 को रद्द करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज 11 नवंबर को भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली, जो रविवार को रिटायर हुए हैं, और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद 24 अक्टूबर को न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का सीजीआई के रूप में अंतिम कार्य दिवस था और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों द्वारा शानदार विदाई दी गई। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे ईवीएम की पवित्रता को बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करना, आर्टिकल 370 को निरस्त करना और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना। न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के बेटे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश HR खन्ना के भतीजे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जिन्हें 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे। वो लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा 1976 में आए थे चर्चा में। न्यायमूर्ति खन्ना के चाचा जस्टिस HR खन्ना आपातकाल के दौरान कुख्यात ADM जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद 1976 में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर एक काला धब्बा माना गया था। हालांकि न्यायमूर्ति HR खन्ना ने इस कदम को असंवैधानिक और कानून के शासन के खिलाफ घोषित किया और इसकी कीमत चुकाई, क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और न्यायमूर्ति MH बेग को अगला CJI बना दिया। न्यायमूर्ति HR खन्ना 1973 के केशवानंद भारती मामले में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा थे। जस्टिस खन्ना ने EVM को बताया था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के उल्लेखनीय फैसलों में से एक है चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना। तब उन्होंने फैसले सुनाते हुए ये कहा था कि उपकरण सुरक्षित है और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को खत्म करते हैं। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को EVM में हेरफेर के संदेह को निराधार करार दिया था और पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके अलावा वो 5 जजों की उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। ये न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ही थी जिसने पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामलों में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। वकील से CJI बनने का सफर। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से स्कूली शिक्षा पूरी कर वो 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की ही कैंपस लॉ सेंटर यानी CLC से उन्होंने कानून की डिग्री ली। वो राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और शुरुआत में यहाँ 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उन्होंने कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही जैसे क्षेत्रों के साथ साथ आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा। सन 2004 में वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए स्थायी वकील नियुक्त हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में वो अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाते नजर आए। दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 2005 में पदोन्नत हुए। 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता
केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष न्यायाधीश का पद संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।